हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार में जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है वो लीक हो चुका है। जैसे कि यूपी की सारी भर्तियां लीक होती आई है 2024 में, ठीक उसी तरह से बिहार की भी है। पहली, एक तरह से कहा जाए तो पहली नहीं दूसरी भर्ती है जो लीक हो चुकी है। आपको पता है वहाँ पर भी पुलिस की वैकेंसी को लीक किया गया था और यहाँ पर टीचर की भी। बट अब इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या यूपी में वैकेंसी आएगी। तो देखिए, इसके बारे में बात हो रही है। आपको पता है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो बन चुका है, उसके जितने भी अध्यक्ष वगैरह सभी हैं उनकी भी नियुक्ति हो गई है। पर अब इसमें काम क्या शुरू हो गया है? तो हाँ, इसमें देखिए काम शुरू हो चुका है और इसकी पहली बैठक हुई है जिसमें विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे रणनीति। कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य कीर्ति गौतम ने बुधवार को कामकाज संभाल लिया और इस तरह से आयोग ने 12 में से 11 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया। तो देखिए, नवगठित शिक्षक सेवा चयन आयोग में गतिविधियां तेज हो गई है। 11 से 12 सदस्यों ने काम संभाल लिया है। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग की आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्य संघ बैठकर आयोग के कार्यों पर चर्चा की और अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। और चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षक सेवा आयोग की सचिव रत्ना प्रिया और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। और बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होगी, रिक्ति व पूर्व में विज्ञापित अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसका मतलब आपको पता है कि जो 2022 में आप लोगों का पीजीटी का जो फॉर्म भराया गया था, यानी पीजीटी का जो फॉर्म भराया गया था, पहले तो आपको पता है कि उसी की वैकेंसी ये लोग पहले कंप्लीट कराएंगे। जितनी भी पेंडिंग में वैकेंसीज लगी हुई थी उसी को सबसे पहले करवाएंगे। उसके बाद ही आप लोगों को जो यूपी टेट और सुपर टेट देखने को मिलेगा, उसके पहले आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही आप लोगों को देखिए, इनकी बैठक जो थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारियों में आयोग जुट जाएगा। यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी होने के निर्देश। तो देखिए, इसमें जो इनकी कितनी वैकेंसीज होगी और उसकी अन्य प्रक्रियाओं के निर्देश जारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, 4 सदस्य मौजूद थे। इनमें कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल व 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही थी। उनमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इसके पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। चर्चा देखिए हो रही है। और बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य KC वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह और विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्ना प्रिया, उप सचिव शिवजी मालवीय और इतने लोग उपस्थित थे। इसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक उच्च सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों व उनके संक्षेप आवेदनों पर चर्चा हुई और बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। तो अब एक चीज़ ये मान लीजिए कि इस साल तो देखिए वैकेंसीज आएगी ही आएगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। भले देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है। जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी शुरू तो कर देंगे, लेकिन इसकी बहुत कम गारंटी है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि देखिए पीजीटी का फॉर्म भराया जा चुका था तो उसका तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन सुपर टेट की हम अटकलें लगा सकते हैं कि वो एग्ज़ाम हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन आप इसके लिए पहले से तैयार रहे, क्योंकि एक तो इन्हें यही करना चाहिए कि 3 महीने पहले ही बच्चों को बता दे या एक कैलेंडर जारी कर दे कि हम एग्ज़ाम इस समय लेंगे। जब ये नया आयोग जब बन चुका है तो इस आयोग को कैलेंडर ईयरली जारी करना चाहिए किसी भी वैकेंसी का, और इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा निष्पक्ष तरीके से
करवाना चाहिए। लेकिन इसमें एक देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो यहाँ पर इन्हें कैलेंडर जारी करने के साथ ही 3 महीने का कम से कम समय देना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि 1 महीने में हम एग्ज़ाम करवाएंगे, 1 महीने में आप तैयारी कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते, कुछ नहीं तैयारी कर रहे होते, तो उनका तो एक तरह से कहीं ना कहीं घाटा ही चला जाता है। इस वजह से इन्हें इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और इसी तरह से किसी भी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना चाहिए। लेकिन अब देखिए इसके साथ में एक और बात आ रही है सामने, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि सुपर टेट वैकेंसी होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में कोर्ट के अनुसार ही निर्णय लेगी सरकार। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण से जुटा मामला कोर्ट में लंबित है। तो ये देखिए यूपी सरकार ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र व अनुदेशक दोनों पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। विभाग में अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापकों की मिलाकर लगभग 6,28,915 शिक्षक तैनात है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नई नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया निकालने की अभी कोई योजना नहीं है। आपको पता है ये बार बार यही बोलते आ रहे हैं और यह बातें राज्य सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल में सपा के सदस्य अनिल प्रधान व अभय सिंह के सवालों के जवाब कही। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 85,152 पद रिक्त है, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है। पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर ये यही चीज़ करते रहे तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि बहुत कम चांसेस है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं आपका जो मॉरल है वो मोरल जो है वो मैं डिमोटिवेट आपको नहीं करना चाहूँगी, मैं बस आपको सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अदर स्टेट्स में वैकेंसीज आती रहती है। आपको पता है कि बीपीएससी का फिर एग्ज़ाम होगा जो कैंसिल हो चुका है, उससे भी करवाएंगे और TRE 4 भी करवाएंगे और 5 भी करवाएंगे ये। तो इससे बेहतर है कि आप तैयारी अपनी करती रहें और साथ में जब भी आपकी यूपी की वैकेंसी आएगी आप बस उसके लिए तैयार रहे और टूट पड़े। इस वजह से आप अपनी तैयारी करते रहे। बाकी यही थी आज की अपडेट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।